लवर्स, स्टोरी लवर्स या जो भी है, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे तरफ से। आप सबकी ज़िंदगी में खुशी एक फूल की तरह महकती रहे और आप भी दुआ करिएगा कि हमारी ज़िंदगी में उसी तरह से खुशी की महक बनी रहे। चलिए आपको स्टोरी की तरफ ले चलते हैं और आपके रुख करते हुए स्टोरी को बताते हुए प्रीवियस पार्ट नहीं देते हैं, पीछे जाइए, सुनिए और बताइए कैसी लगी आपको स्टोरी और मेरे अंदाज में कैसी लगती है आपको स्टोरी। यार बता दिया करो, इतनी मेहरबानी तो कर ही सकते हो। चलिए हम आप सबको स्टोरी सुनाते हैं, कैसी लगी, क्या लगा, कैसा लगा, सब डिस्क्राइब कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी में। सनी अब अपने रूम में जाने के लिए तैयार और कंगना भी, पर शालू जी इन दोनों को साथ में जाते हुए देख के इनको कहते कि तुम दोनों एक साथ एक कमरे में नहीं रह सकते हो। मैंने तुम दोनों को वहीं पे क्लियर किया था, घर पे तुम दोनों अलग अलग रहोगे। खैर आप सबको एक कन्फ्यूजन होगी जो मैं क्लियर कर देती हूँ। कंगना जो होती है एक बार अपने ननिहाल आ चुकी होती है, मगर वो उस वक्त छोटी होती है, 11-12 साल की होती है तब वो आई होती है, इसलिए उसकी जान पहचान उसके नानी के घर के लोगों से होती है। मगर उसकी माँ जो होती हैं उसके बाद उसके घर अपने घर नहीं आई होती हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। कंगना कहती कि पर माँ तो उधर जो शीला और रमा होती हैं, कहती कि भाभी चलिए ना, इतने दिनों के बाद आई हैं, हमें भी बहुत सारी बातें करनी है आपसे, प्लीज़ इन बच्चों को छोड़िए और हमारे साथ चलिए। कहते कि पर ये नहीं रमा शीला, मैं इन दोनों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो कहते कि पर क्यों, क्या दिक्कत है, दोनों बच्चे एक में हैं और अरविंद संजय एक में, रीतू और किया है एक कमरे में, ये दोनों हैं, क्या दिक्कत है। कहती भाभी आप समझ नहीं रही हो। तो कहती दीदी आपको ज़्यादा ही चिंता कर रही हैं, चलिए ना। सनी और कंगना दोनों चुपचाप एकदम बहुत बन के कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। कहती हाँ हाँ मामी लेके जाओ ना माँ को, आप सबको कितनी सारी बातें होंगी करने को। और वो उन दोनों को घूर के देख रही होती है। कहती कि ठीक है अभी तो तुम लोग खेल लो, उसके बाद मेरी बारी है, मैं तुम दोनों के साथ खेलूंगी। और बेटा मैं तुमसे बड़ी हूँ और मेरी बेटी को लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कंगना तुम्हारी माँ हूँ और तुमसे कहीं करना मेरे पास दिमाग है, समझी। तो ठीक है आज की रात तुम लोग खुश हो लो, अगले दिन से खुश होने का मौका नहीं मिलेगा। कहती हैं कि ठीक है चलो, उनको जाने देती हैं। सनी को बड़ा अजीब लगता है कि ये इतनी आसानी से कैसे जाने दे रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो बात है जो इनके दिमाग में चल रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझना पड़ेगा। पर कैसे कैसे पता लगाया जाए कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर मैं कुछ और सोचती हूँ। वो अपने दिमाग की बत्ती को चलाने लगती है, चलाते चलाते थक जाती है और कहती कि अभी रहने देते हैं, अभी फिलहाल इस वक्त को एंजॉय करते हैं, फिर ये वक्त मुझे मिले ना मिले। इस बात को सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं दोनों। बढ़ते हुए कदम दोनों की आंखों में एक अजीब सी उम्मीद दिख रही होती है। इन दोनों की आंखों में एक अलग सा नशा दिख रहा होता है, इन दोनों के प्यार का नशा। जैसे कमरे में वो पहुंचते हैं तो देखते कि पहले से ही ये क्या, ऋतु, किया, संजय, अरविंद पहले से ही बैठे होते हैं। तो देखिए गाइस तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब तुम दोनों तो हो ही, ये भी दोनों हैं। आज ना हम आप सबसे बातें करेंगे और
थोड़ी बहुत बातें आपके बारे में सुनेंगे, जानेंगे, बताएंगे। और आफ्टर ऑल आप हमारी दीदी और आपकी फ्रेंड भी हैं, तो इस तरह से हमारी जान पहचान बढ़ जाएगी। कंगना कहती है कि इतना जान पहचान कम था कि अभी और जान पहचान बढ़ानी है। तो अभी कहाँ हुआ है जान पहचान। संजय के दिमाग में सनी के लिए अलग ही थॉट्स चल रहे होते हैं। संजय का ये जो थॉट है वो कैसे क्लियर होगा, भगवान ही मालिक है। बैठते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, कहाँ से हो, क्या करते हो, वगैरह वगैरह। ये कंगना से भी पूछते हैं, तो वहाँ पे तो बाकी लोगों को पता ही होता है कि वो एलएलबी कर रही है और एलएलबी उसका बस अब क्लियर होने वाला होता है। रितु पूछती है कि आपने झूठ क्यों बोला नीचे, तो कहती है कि एक्चुअली मैं इस तरह से अपनी फ्रेंड के बारे में सबको नहीं बता सकती ना, और ये टॉप सीक्रेट है। अगर मैंने बताया तो मेरा भांडा फूट जाएगा और शायद यहाँ पे कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर सुन लिए और कुछ हो गया तो इसलिए नहीं बता सकते। तो कहते हाँ हाँ ठीक है। पर ऐसा लगता है कि आपकी वो फ्रेंड बहुत ज़्यादा क्लोज है ना आपसे। तो कहते कि हाँ, सनी कंगना की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा क्लोज है। दोस्त को इशारा करते हुए एक दूसरे को आंख मारते हुए ये दोनों एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं आंखों ही आंखों में। और छेड़ने के बाद उन दोनों का ऐसा चल रहा होता है जो सीन, तो किसी की नज़र उन चारों में से किसी की नहीं पड़ती है। ये लोग अलग ही अपनी बातों में लगे होते हैं। ऐसे बातें करते करते रात के 1 बज जाते हैं। तो कंगना ऐसे झूठ का अंगड़ाई लेते कि गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे अब नींद आ रही है। अगर बुरा ना लगे तो क्या हम सो सकते हैं। तो कहते कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलिए हम लोग जाते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ये सारी चीज़ें बोलते हुए वो सब चले जाते हैं। संजय स्पेशली सनी को बोलता है कि अगर आप चाहें तो मैं सुबह आपको घुमाने के लिए ले जा सकता हूँ। और उसके अंदाज में वो चीज़ें दिख रही होती हैं। कंगना समझ जाती है। कहती है भाई सिर्फ सनी को लेके जाना है, आप हमें भी ले जा सकते हो। तो ये क्या, व्हाट, मतलब सान्या का नाम सनी भी है, इसके घर पे इसकी मॉम जब ये बोलती है तो कहते हैं तुम्हें कैसे पता। तो कहते कि मैं इनके घर पे आती जाती रहती हूँ ना, इसलिए मुझे पता है कि इनकी मॉम इनको सनी भी बुलाती हैं। सनी कंगना की तरफ बड़े घूर के देख रही होती है, कहती कि ओके फिर मैं भी सनी बुलाऊंगा। तो कंगना कहती नहीं नहीं भाई, सान्या को अच्छा नहीं लगता, उसकी सिर्फ मॉम बुलाती हैं इस नाम से, बाकी कोई और नहीं। ठीक है, तो ओके ठीक है। सान्या के तरफ ये झुकाव कंगना बर्दाश्त अभी नहीं कर पा रही होती है उसके भाई का। और उसके भाई को इस तरह से सनी के लिए ये सब कुछ करता हुआ देख के कंगना के अंदर आग लग रही होती है। अभी तो छोटा सा कहते हैं ना, चिंगारी लगी हुई होती है। वो चला जाता है और कंगना सान्या की तरफ देखते हुए कहती है आप बोल नहीं सकते हो कि नहीं आपको नहीं जाना है। दीदी मैं कैसे बोल सकती हूँ, और वैसे भी मुझे ना तुम्हारे घर वालों को पटाना है, तो मैंने ऐसे मना किया, तो हो सकता है कि कोई बाद में गड़बड़ हो जाए। तो कहते कि बहुत चालाक हो, बहुत ज़्यादा। तो कहते कि ये चालाकी मैंने तुमसे ही सीखी है मेरी जान। तो कहते कि बस बस रहन दो, मुझसे नहीं सीखी है, मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है आपका। कहते कि और क्या क्या पता है। तो मैं वो दरवाज़ा सान्या लगाते हुए टर्न होते हुए पूछती हैं। और वो जाके बैठती है कि आपकी ये सारी चालाकी मैं समझ रही हूँ, ठीक है, मेरे भाई के आसपास भी मत भटकना। अगर मेरा भाई आपके आसपास भटका ना फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तो कहते कि
अरे यार, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया है सच में। और तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और ये जो भी हो रहा है संजय अपनी तरफ से कर रहा है। उसको नहीं पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर उसको शायद पता होता तो ये जो सारी चीजें कर रहा है वो ना करता। कहते कि वो सब मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि भाई आपके आसपास भी नहीं भटकने चाहिए। अगर वो भटके तो मैं आप पे फट जाऊंगी। तो कहती कि अरे यार, एक तरफ से साला, एक तरफ से घर वाले। तो कहती क्या? तो कहती कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ कहा, ठीक है। तुम बता रही हो तो मैं मान लेती हूँ। मेरे पास ऑप्शन ही कहाँ है। इतना अत्याचार, भगवान जी आप देख रहे हो ना, मेरे ऊपर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसा वो बोलते हुए अपने आप को ऐसे, नहीं भगवान बचा लेना मुझे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रही थी। इन दोनों के बीच में कहीं मैं फंस न जाऊं। मन ही मन ये बातें बोल रही होती है और कंगना को वो हक की होती है। और हक करने के बाद कहती कि ये काफी ज्यादा अच्छा था। इतने टाइम घूमने फिरने इतना सब कुछ करने के बाद अब अच्छा सुकून फील हो रहा है। तो कहते कि अच्छा, इसके पहले आपको सुकून नहीं आ रहा था? तो कहते कि बिल्कुल नहीं। उनकी आंखें बंद होती हैं और वो धीरे धीरे ये बातों को उनके कानों में कहे जा रही होती हैं। फिर सनी के सीने से इस तरह से लग के कंगना को काफी अच्छा लग रहा होता है। इन दोनों में इतने लंबे वक्त के बाद अभी छोटा 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 जो होता है ना एक्सपीरियंस प्यार का, उनको हो रहा होता है। इतने दिनों में हम लोगों ने काफी कुछ सह लिया है ना सनी? तो कहती हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ सहा है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे लिए इतना कुछ मुझे करना पड़ेगा, इतना एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कोई ऐसी लड़की को पटाती जो उस पे इतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। कहती क्या? व्हाट? क्या बोलना चाह रहे हो कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ? तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसा कब बोला कि तुम मुझे परेशान कर रही हो? मैंने ये बोला कि मैं कोई ऐसी लड़की को पटाती जो थोड़ा सा आराम से मेरे साथ रहती, थोड़ा प्यार से पेश आती, थोड़ा किस वगैरह देती, थोड़ा मुझ पे अपना प्यार दिखाती, थोड़ा होता ना। समझ रही हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो कहती हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ क्या बोलना चाह रहे हो। और हाँ, भूलो मत कि शादीशुदा हो और इस तरह से इमेजिनेशन लगाना बेहद गलत बात होती है। तो कहती कि अब लो, इसमें भी गलत बात है? मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। तो कहती अच्छा, आपको गलत करना है? कंगना अब थोड़ा नोटी होने लगती है। कहती है आपको गलत करना है? ठीक है, रुक जाओ, अभी बताती हूँ। तो कहती देखो, तुम इस तरह से मुझ पे अत्याचार नहीं कर सकती कंगना, मैं बता रही हूँ। मैं चिल्ला दूंगी, पूरे मोहल्ले को बुला दूंगी। तो कहती बुला दो, जाओ, जो करना है वो कर लो, मैं ये तो करूंगी। और उसकी आंखों में शरारत दिख रही होती है बहुत अच्छे से। और वो उस शरारत का जो उसका मूड होता है वो समझ चुकी होती है कि अब ये नहीं रुकने वाली। जब वो बेड पे एकदम अच्छे से एडजस्ट हो चुके होते हैं और वो उसके ऊपर आके बैठ जाती है, कंगना सामने के ऊपर आके बैठती है और कहती है कि तुम ऐसे करोगी? तो कहती है हाँ, आपको पता है ना मैं क्या क्या करूँगी? तो कहते कि वो तो मुझे पता है। उसके पेट पे, मतलब जैसे स्टमक पे बैठती है और बैठने के बाद वो उसको गुदगुदी करने लगती है, बहुत ज़्यादा गुदगुदी करती है। वो हंसते हंसते कहती है बस बस कंगना, सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रही थी यार, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब करने भी आता है। प्लीज 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 रुक जाओ रुक जाओ, टाइम अप टाइम अप। वो हंसते हंसते पागल हो गई होती है। जैसे ही थोड़ी देर रुकती है वो तुरंत कंगना को टर्न करके नीचे लाती है और वो उसके ऊपर आ जाती है। कहती कि इतनी गुस्ताखी अब तो बिल्कुल माफ नहीं होने वाली है।
और मैं अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। तो कहती कि अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो कहती चोर कौन है? मैं तो नहीं। तुम्हें पता है कौन है क्या? ये किसने किया है? ये हिमाकती जरूरत तुमने किया है। और मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, चोरी वगैरह तो मुझे आता ही नहीं है। तो कहते हैं कि वो चोरी तो की है। तो कहते क्या? तो कहते हैं कि बहुत कीमती, बेशकीमती, दुनिया का सबसे बड़ी चीज़। तो कहते हैं कि क्या? कहते हैं कि मेरा दिल। कहते आए है, वो तो मैं हमेशा से चाहती थी ये एक दिन ऐसा वक्त आए। वो शर्मा सी जाती है और कहती है इतनी शर्म है, इतनी शर्म तो तुम पहली बार भी नहीं आई थी। तो कहती है धत कुछ भी बोलना है। तो कहती है ओ मैं कुछ भी बोल रही हूँ? कुछ भी नहीं बोल रही, मैं बहुत अच्छी बातें बोल रही हूँ। तुम्हें पता है कि मैं ऐसी वैसी बातें नहीं बोलती, मैं तो सिर्फ करती हूँ। तो जब ये जो नॉटीनेस होता है दोनों के अंदर कूट कूट के भरा होता है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्यार भर भर के लुटा रहे होते हैं। शायद ये प्यार बस कुछ पलों का साथ ही क्यों ना हो, मगर वो दोनों भरपूर एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत के साथ अपने हर वो लम्हों को जीना चाह रहे होते हैं। अपनी मोहब्बत के लिए अपनी सांसों में उस चीज़ों को बसाना चाह रहे होते हैं। कंगना और सनी, जब सनी उसको उसके बालों को, जो उसके कुछ जुल्फें बिखरी हुई होती हैं, उसके कान में फंसाते हुए उसको उसके फेस पे अपने हाथों को फेरते हुए कहती है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कंगना कि तुम मेरे पास इतने पास हो। इस वक्त के लिए मैं बहुत तरसी हूँ। जिंदगी ऐसा लगा है कि तुम गई और मेरी जिंदगी ठहर सी गई। मैं इस ठहराव को उस सजा की तरह जी रही थी जैसे किसी को उम्र कैद दे दिया गया हो। मैं बता नहीं सकती कि मुझे उस वक्त कैसी तकलीफ हो रही थी। तुम्हें बार बार समझाने के बावजूद भी मुझे नहीं समझ आ रहा था और तुम्हें किस तरीके से समझाऊं। मुझे इतनी तकलीफ तुम्हारे जाने के बाद जितनी हुई है, मैं खुद को बस संभालने की कोशिश कर रही थी, पर आज जाके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसकी आंखों में सच्चाई, उसके लिए प्यार, उसका समर्पण साफ साफ दिख रहा होता है कंगना को। उसके फेस को अपने हाथों में थामती और कहती कि डोंट वरी, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। वो उसको इतने प्यार से देख रही होती है, उसकी आंखों में इस तरह से झांक रही होती है कि वो अपने आप को उसकी आंखों में खोते हुए पाती है। वो दोनों इस लम्हे को एक दूसरे के साथ जीते हुए एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उन दोनों के दिल में उठ रहा वो तूफान अभी शांत ही नहीं हुआ होता है। वो एक दूसरे को इतना प्यार करना चाहते हैं, इतना ज़्यादा कि उनकी मोहब्बत इस तरह से मुकम्मल हो कि कोई भी अलग ना कर पाए, उनका जिस्म और रूह एक हो जाए। इस तरह से सानिया बिल्कुल भी देर ना करते हुए उसके फेस को थामते हुए उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रखते हुए उसके लिप्स को बहुत प्यार से किस करते हुए, कभी अपर कभी लोअर, इस प्यार को अब वो पूरी तरह से पूरा करना चाह रहे होते हैं। भले ही एक सिचुएशन में उन दोनों के बीच में वो प्यार पूरा तो हुआ होता है, मगर बिछड़ने का जो उन दोनों के अंदर जो दुख होता है वो भी साथ होता है। इस वक्त उनके अंदर वो सुकून होता है, वो दोनों साथ होते हैं। वो हर पल, वो हर लम्हा जीने का, समझने का एहसास होता है।
सानिया चुपचाप अब अपने मन में जो कहानियां चल रही होती हैं उसको धीरे धीरे सच करने पे जुट जाती है। जैसे ही कंगना बोलने वाली होती है, उसके लफ्ज को फिर से वो एक बार अपने लबों में पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद वो उसको इस तरह से प्यार कर रही होती है कि फूलों सी नाजुक कली हो कोई, इस तरह से। फिर उनकी कहानी धीरे 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 चैप्टर वाइज बढ़ रही होती है। उनको इस बात से बिल्कुल भी घबराहट, डर कुछ भी नहीं होता। उनके अंदर, उनके जहन में बस एक ही सच्चाई होती है कि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों के बीच में एक ही सच होता है। अब वो दोनों उस सच को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। पहले तो कंगना ने उस सच को इनकार किया होता है, फिर इकरार किया होता है, और फिर इन दोनों के बीच में ये जो लम्हा आया होता है उन दोनों के लिए काफी स्पेशल होता है। कंगना और सानिया एक दूसरे को खुद में डुबोते हुए एक दूसरे को इस तरह से चाहने का, इस तरह से इन दोनों के ऊपर जो जुनून होता है, बस अब वो रुकना नहीं चाहते। रुकने का वक्त गया, जितना रुकना था हम रुक गए और उसको प्यार करते हुए ही उसको लिए अपने बाहों में समेट के इतना टाइट हग करती है कि उसको बड़ा अच्छा सा फील होता है। किस करने के बाद सानिया जो होती है बेड पे बहुत कंफर्टेबली बैठती है। बैठने के बाद वो उसको कहती है कि तुम्हें पता नहीं है मैंने इस वक्त के लिए कितना तरसी हूँ। मुझे लगा था कि तुम शायद मुझे मिलो ना, शायद हमारा रास्ता, हमारी दुनिया उस कॉलेज की 4 दीवारी तक ही रह गई। शायद वो कहानी, मुझे ये लगता था कि अधूरी ही रह जाएगी। जब तुम्हें मैंने अंश के साथ देखा तो दिल पे एक बिजली सी गिरी, जैसे एक पल में ही सब कुछ तबाह सा हो गया हो। सानिया की बातें सुनते हैं कंगना को सानिया पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है। उसका प्यार उसके लिए बेशुमार होता है, बेखौफ भी हो चुका होता है, क्योंकि अब वो नहीं चाहती कि सनी से वो अलग रहे। सनी की बातें सुनते हुए उसके लिप्स को वो एक बार आगे बढ़ के खुद से किस करने लगती है, और इस बार कोई भी मौका सनी को नहीं देती है बोलने का। और उन दोनों की किसेस और डीप और डीप और डीप होती जा रही होती हैं। धीरे धीरे जो शर्म का पर्दा होता है उन दोनों के बीच से हटने लगता है। जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, अब उन दोनों के बीच में वो भरोसा, वो अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होती है। इस तरह से सनी अब बिल्कुल बेखौफ होके एक दूसरे को प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाती है। उनके कपड़े, उनके लिबास उनके शरीर से उतरते ही हैं। उन दोनों के बीच में जो एक मजबूत कड़ी होती है एक बार फिर से जुड़ती है। अपना प्यार पूरे समर्पण के साथ जब कंगना सानिया को खुद का जो प्यार होता है ना, जब खुद उसके हाथों में सौंपती है, उसको बड़ा अच्छा सा लगता है। फिर सानिया क्या करती है कि लाइट्स को ऑफ करती है। हल्की हल्की रोशनी जो उसके कमरे में लाइट होती है, वो हल्की सी रोशनी आ रही होती है। उससे उस लाइट से इतना इनफ रोशनी होती है कि वो एक दूसरे को बड़े आराम से देख पाए। उन दोनों की आंखों में जो एक दूसरे के लिए जुनून और प्यार है वो दोनों देख पाए। ऐसे प्यार एक दूसरे को जताते हुए
वो अपने प्यार को और बढ़ाते हैं। सानिया जो होती है कंगना को टर्न कराती है, उसके बैक साइड पे किस करते हुए उसके बैक को जब वो चूम रही होती है, वो मदहोश हो रही होती है। उसकी मदहोशी सानिया को समझा रही होती है कि उसके प्यार का नशा उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। सानिया को बैक साइड किस करने के बाद वो तुरंत उसके ऊपर आती है और उसके फेस को किस करते हो। पहले तो वो फॉरहेड को किस करती है, फिर फॉरहेड को किस करते हुए उसके नोज पे किस करती है। किस करने के बाद फिर चेक पे, उसके हर एक अंग के हर उस कोने पे वो अपने प्यार का मोहर लगाना चाहती है। इस तरह से इस जुनूनियत के साथ कि वो मुकम्मल है और वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे उसके नेक लाइन पे आते हुए उसकी पूरी बॉडी को अपने हाथों से नापते हुए और उस तरीके से प्यार उसको जताते हुए वो इस तरह से उसको किस कर रही होती है जिससे कंगना अपना होश खो रही होती है। अब कंगना होश खोते हुए कहती है, प्लीज इतना मत तड़पाओ, अब आ भी जाओ। सानिया तुरंत उसके बातों को सुन के, इसकी इतनी सेक्सी वॉइस सुन के वो भी इस मोहब्बत के सैलाब में कहीं डूब सी जाती है। वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। कभी सानिया कभी कंगना, इन दोनों का प्यार गजब परवान चढ़ा होता है। उन दोनों पे इस तरह से नशा शायद ही कोई करे। खैर, सानिया कंगना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। थक हार के जब उनके प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका एहसास, उनका जुनून जब मुकम्मल हो जाता है तो दोनों थक से जाते हैं। और थकने के बाद सानिया कंगना को अपने बाहों में लेती है, अपने हाथों पे सुलाते हुए बोलती है कि कैसा लगा। तो वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि कुछ भी पूछना है। तो कहती है आप लोग जानना ज़रूरी है ना अच्छा लगा या नहीं। तो कहती कि मैं नहीं बता रही, मुझे शर्म आ रही है। तो कहती ओहो शर्म आ रही है, कैसे आ रही है बताओ ना। अच्छा सुनो ना। तो कहती कि हाँ ये ग्राउंड और। तो कहती कि पागल हो गया क्या, दिमाग खराब हो गया। नहीं मैं थक गई, मैं सो रही। कहती कि इतने में ही। तो कहती कि हाँ इतने में ही, और इतना ही नहीं है, याद करो हम लोगों ने एयरप्लेन के टॉयलेट में जाके क्या क्या किए हैं। तो कहते हैं बहुत खूबसूरत यादें हैं, और जब यादें हमारे साथ होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कहते हैं चलो ना एक राउंड और। तो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं कर रही, मैं सो रही हूँ, मैं राम राम गुड नाइट। उसको कहती है अरे ऐसे कैसे, उसको परेशान कर रही होती है कि नहीं 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 नो नो नहीं। तो सानिया उसको छेड़ रही होती है, अगर ठीक है सो जाओ। उसको फोरहेड को चूमते हुए किस करके कहते गुड नाइट जा। तो कहते कि ओ गुड नाइट, और ऐसे करके वो दोनों सो जाते हैं। क्योंकि एक तो ऑलरेडी बज चुका, तो बात करते करते थोड़ी देर में ही आधा घंटा बीता होता है, 1:30 बजे होते हैं। उसके बाद इन लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया होता है। ऐसे करके 3 बज चुके होते हैं। 3 बजने के बाद इनकी जो नींद होती है, सुबह के 7 बजे जो अलार्म होता है बजता है। अलार्म बजते ही दोनों की आंखें खुलती हैं। दोनों के बॉडी पे कोई कपड़े नहीं होते हैं। सानिया जब कंगना जगती है तो देखती है कि सानिया पहले से जगी हुई है। कहती है कि आप सोई नहीं। तो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें देख रही थी। तो कहती है पूरी रात। तो कहती है हाँ तुम्हें देख के मुझे बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा था, इसलिए। वो तुरंत कपड़े उठाने के लिए नीचे झुक रही होती है
तो उसका बैग उसको दिख रहा था। उसको फिर शरारत सूझती है, अपने हाथों को उसके बैग पे फेर रही होती है। कहती शनी प्लीज। तो कहती क्यों, क्या हो गया, इतनी जल्दी में क्यों, भाग क्यों रही हो? तो कहती पता नहीं है, मॉम आ जाएंगी और आपकी सासू मॉम काफी ज्यादा डेंजरस है, आपको पता है। तो कहती कि और मेरी सासू मॉम की तरह मेरी मॉम नहीं है, ठीक है, और आके वो अभी भूचाल लाए इससे पहले आप कपड़े पहन लो। वो उसके कपड़े भी देती है और अपने कपड़े भी उठाती है और वो कपड़े पहन के जस्ट एडजस्ट हो ही रही होती है, तब तक दरवाजे पे नॉक होने लगती है। अब नॉक होने लगती है, जैसे वो जा रही होती है तो अपने फेस को पहले देखती है और उसकी जो लिप बाम लिपस्टिक होती है वो पूरी तरह से फैल चुकी होती है और उसका चेहरा एकदम बिगड़ चुका होता है। अब उसके ध्यान आता है सनी का चेहरा। वो जाती है, तुरंत देखती है तो उसके चेहरे पे काफी ज्यादा इधर उधर उसके लिप बाम की जो कलर होता है वो लगा होता है। उसको साफ करती है, जल्दी जल्दी टिश्यू से निकाल के साफ कर रही होती है। कहती है ये क्या कर रही हो, इस तरह से इतना हार्डली क्यों घिस रही हो? तो कहती है कि अगर किसी ने देख लिया ना ये आपके रास लीले मेरे चेहरे पे या आपके चेहरे पे, ये लिप बाम सिर्फ मैं लगाती हूँ, इस घर में कोई नहीं लगाता, आप बिल्कुल नहीं लगाते हो, तो पता है हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, समझ रहे हो ना, इसलिए आपका चेहरा साफ कर रही हूँ, चुपचाप बैठे रहो वहीं पे। कहते कि तुम आजकल मुझ पर कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं करने लगे हो? तो कहती है ओह आपको दिख रहा है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, आपको ये नहीं दिख रहा है कि मैं आपको बचा रही हूँ, ठीक है ठीक है। निकी का तो जमाना ही नहीं रहा, जल्दी से साफ करके अपने बालों को सेट करके अपने चेहरे को साफ करके वो जाती है, दरवाजा खोलती है। दरवाजे पे उसकी माँ होती है चालू जी। उनको देख के वो हड़बड़ा सी जाती है और हड़बड़ाहट में कहती कि माँ आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो आप? तो कहती है कि क्यों, मैं इस कमरे में नहीं आ सकती, और हाँ आज से मैं तुम दोनों के साथ सोऊंगी। पर माँ कैसे आप हम दोनों के साथ सोएंगी? तो कहती है कि अच्छा कैसे, मैं और तुम उस बेड पे सोएंगे और ये इस सोफे पे। तो कहती है पर ऐसा क्यों माँ, बस मतलब आपका तो रूम उधर साइड में है ना? तो कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि और भी कुछ गड़बड़ हो, बस भी तुम दोनों बिना गड़बड़ किए तो पास आते नहीं हो। तुम दोनों की सच्चाई घर वालों के सामने आए इससे पहले मैं सब कुछ कवर कर दूंगी, ठीक है? तो प्लीज दोबारा ये सारी चीजें करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये थे क्या, कैसे? तो ये थे नहीं, कैसे क्या, मुझे नहीं पता, और हाँ मुझे पता होता भी तो मैं, फिर कहते कि आप भूल क्या रहे हो? कहते कि आंटी पर आप अपने कमरे में आपको क्यों नहीं रहना है? तो कहते कि तुम दोनों पे भरोसा नहीं है मुझे, और हाँ चलो नीचे दोनों फ्रेश होके, मुझे और कोई शिकायत नहीं चाहिए, और हाँ थोड़े ढंग के कपड़े दोनों पहन के आना, क्योंकि ऋतु को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो मैं वहां पे नहीं चाहती कि कोई तमाशा हो। उसकी माँ बहुत सख्त लहजे में ये बोल के जाती है। जब वो जा रही होती है तो सानिया आती है और उसको बैग से हक करती है। कहती कि बेबी ये सासू मॉम लगता है ना कि मुझे सूली पे लटका देंगी, अभी हमारे साथ हमारे बेडरूम में सोएंगी। ये भगवान, मुझे पता नहीं था कि मेरी खुशी टिकेगी नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं होती। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, अब तुम्हारी मॉम है, मैं उनको कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ, और इस तरह की जो शर्तें बेतुकी शर्तें रखे गए हैं, थैंक गॉड। ठीक है अब जाओ तुम पहले फ्रेश हो लो। वो उसके साइड टर्न होती है और कहती कि नहीं आप पहले फ्रेश हो लो। फिर तो कहती क्यों ना हम दोनों ही साथ में फ्रेश हो लें। तो कहते हैं
बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलाना, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होने वाली है और मैं ये बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं हूँ, तो सॉरी। ठीक है। तो कहती कि प्लीज़ ना चलो ना। तो कहती कि दिमाग खराब हो गया, अगर कोई आ गया तो कहती कौन आएगा यहाँ पे देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, कोई नहीं आएगा, चलो। तुम इतना ज़्यादा क्यों सोचती हो। सान्या जिद की ये रहती है कि नहीं तुम चलो, नहीं चलो 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 करके, और कंगना जो होती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। उसके दिमाग में ये होता है कि कहीं पकड़े गए तो बहुत नाटक होने वाला है, उसके दिमाग में वो चल रहा होता है। और सान्या को वो उसके पीठ पे धक्के मारते हुए उसको बाथरूम की तरफ लेके जाती है और कहती कि जल्दी से जाओ और फ्रेश होके आओ। समझ जाती है कि इसके दिमाग में जो चल रहा है वो लगता है कुछ और चल रहा है। सान्या जाके नहा वहा के फ्रेश होके अब वॉशरूम से बाहर कैसे निकले, क्योंकि उसने कपड़े तो लेके गई नहीं होती है और कंगना अपने ही सोच में खोई होती है। कहती कि माँ कुछ जरूर गड़बड़ करने वाली है, पर क्या, मुझे पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और मैं यहाँ पे चुपचाप बैठ ही रह जाऊं। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। वो समझ चुकी होती कि उसकी माँ उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पका रही है। और फिर से सान्या आवाज देती है, कहती कि कंगना कहाँ हो। तो कहती हाँ हाँ मैं यही हूँ। कहती कपड़े दे दो प्लीज। तो कहती हाँ मैं देती हूँ। उसका बैग खोलती है, उसके कपड़े निकालती है और कपड़े निकाल के ले जाके उसको थमा रही होती है। तो जैसे ही थमा रही होती है तो सान्या उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के खींच लेती है वॉशरूम में। उसको खींचते ही वॉशरूम के दरवाजे से लगा देती है और लगाने के बाद जब सान्या को बिना कपड़ों के देख के कंगना अपने आंखों पे दोनों हाथ रख लेती है। कहती ये क्या है। हाँ। तो कहती क्यों, तुम्हें रात में तो कोई तकलीफ नहीं थी, अभी तुम्हें बड़ा तकलीफ हो रही है। तो कहती कि लो ये कपड़े जल्दी से पहनो, मैं जा रही। तो कहती अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे जाओगी, मैं जाने दूंगी तब तो जाओगी। बिल्कुल नहीं, अभी तो टेलर देखा है मैडम आपने, फिल्म तो पूरी बाकी है। तो कहती कि कोई भी फिल्म मुझे नहीं देखनी, मैं जा रही। तो कहती कि नहीं जाने दूंगी और जाके दिखाओ। तब तक इधर रितु उनके कमरे में आ जाती है, उनके दरवाजा खुला होता है और वो आवाज दे रही होती है। रितु आवाज दिए जा रही होती है, दोनों ही बोल नहीं रहे होते हैं, दोनों ही एक शब्द जो होता है ना नहीं बोलते हैं। ये दोनों कहाँ चले गए, कहीं वॉशरूम में, नहीं नहीं वॉशरूम में होते तो आवाज आ रही होती। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाती है, उन दोनों के कमरे में वॉशरूम होता है, बट उस वॉशरूम में मतलब होता है ना कि एक टाइम लिमिट तक पानी आता है उनके जो रूम होता है उस रूम में। और अभी वो जो सिचुएशन ऐसा नहीं होता है कि वो कॉमन वॉशरूम जाके यूज कर सके। फिर इनके दिमाग में आता है कि कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए। वो तुरंत उस वॉशरूम से निकलती है, आके अपने रूम में अपने कपड़ों को ठीक करते हुए सान्या अब ये सोच रही होती है बच्चे के कपड़े पहन के वो भी बाहर आ जाती है। और फिर अब दोबारा कंगना अब जा रही होती तो सान्या की ये हरकत देख के वो इतनी नॉटीनेस दिखा रही होती है, ये सारी चीजें देख के कहते हैं यार कहीं भगवान जी नजर ना लग जाए मेरी खुशी को, और इस इंसान को मैं कैसे समझाऊं कि मेरी माँ कितनी खतरनाक है, पता नहीं अब क्या सोच के रखा है हमारे लिए और हमारी जिंदगी में और कौन सा जहर घुलने वाला है। खैर मैं भी जाती हूँ। वो फ्रेश अपने कपड़े लेके जाती है, वो अब नीचे जो कॉमन वॉशरूम होता है उसमें जाती है फ्रेश होने के लिए। वो नीचे जाती है और वहां पे फ्रेश हो रही होती है तो रितु कहती कि तू अभी तक फ्रेश नहीं हुई। तो कहती कि तुम्हारे कमरे में जो वॉशरूम है वहां पे तो पानी आ रहा है ना, तो तुमने वहां पे फ्रेश क्यों नहीं हुई। तो कहती है कि एक्चुअली उस वॉशरूम में सान्या गई हुई थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो कहती ओके ठीक है चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, फट से मार्केट चलते हैं।
तो कहती है कि पर क्यों? तो कहती है कि कुछ सामान लेना, पर क्यों का क्या मतलब होता है? सामान लेना है इसलिए मार्केट चलना है। तो कहती कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो फिर रितु कहती कि पर चलो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, घूम सकते हैं हम लोग और थोड़ा मस्ती भी। तो ये देखिए, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो आप इस तरह से बाहर कैसे जा सकती हैं? तो कहते कि कहते कि बस थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं ना, चलो ना प्लीज़। तो कहते हैं ठीक है दी, आप बोल रहे हो तो चलते हैं। वो एक दूसरे को दी बोलते हैं, दोनों सेम एज के होते हैं, मगर दोनों ही एक दूसरे को दी बोल रहे होते हैं। खैर सानिया जो होती है, इन दोनों की बातचीत होती हुए वो ऊपर जो बालकनी होती है वहां से देख रही होती है कि देखिए, इसको ना बस मुझसे भागना होता है, बाकी ये घर में सारी फैमिली वालों से ऐसे खड़े हो के बात करती है जैसे इसको लगता है कि यार बस इसी से सब लोग बात करना चाह रहे हैं, इसको मेरे ऊपर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। वो ये सारी बातें हो के अब वो कंगना अपने रूम में जा रही होती है। तो वो रूम में जा रही होती है, तैयार होने के लिए वो जाती है। तब तक उसका भाई संजय आ चुका होता है। संजय आता है और कहता है कि हेलो। तो कहते हैं गुड मॉर्निंग। सान्या से बात कर रहा होता है। कंगना सीढ़ियों से चढ़ रही होती है और उन दोनों पे उसकी नजर होती है और ये थी कि संजय भाई पता नहीं अब क्या करना चाहते हैं। जैसे वो पहुंचती है, संजय उसको घूमने के लिए पूछ रहा होता है, तो सान्या उसको कहती है हाँ श्योर। इस बात पे अब तो कंगना कैसे रिएक्ट करेगी ये तो देखने लायक होगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।